इसबगोल का एक छोटा सा चम्मच अगर सही समय पर सही तरीके से सही क्वांटिटी में लिया जाए तो यह आपके खाने के बाद की बढ़ने वाली शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है, आपकी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा भी कर सकता है और आपकी बहुत सारी पेट से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। पर दिक्कत क्या है, लगभग 99% लोग इसके इस्तेमाल का सही तरीका ही नहीं जानते। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये कैसे आपके लिए काम करता है, कितनी मात्रा में लेना ठीक होगा, किस समय लेना ठीक होगा और कितने दिन लगातार लेने से यह आपकी शुगर को, बढ़ी हुई ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में मददगार साबित हो सकता है। और साथ ही अगर आप कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से और पेट की कई सारी समस्याओं से परेशान हैं तो ये कितने दिन में आपको फायदा दे देगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात समझा दूं कि डायबिटीज आपकी रिपोर्ट में दिखने वाली ब्लड शुगर ही नहीं है, बल्कि आप जब खाना खाते हैं उस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और उससे बनी ग्लूकोज कितनी तेजी से आपके ब्लड में जाती है, यह आपकी डायबिटीज के ब्लड शुगर के लेवल को डिसाइड करता है। दो लोग दोनों एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, एक ही वक्त पर खाना खा रहे हैं, एक का ब्लड शुगर लेवल 145 आ रहा है, वहीं दूसरे का ब्लड शुगर लेवल 250 से भी ज्यादा जा रहा है। एक जैसी रोटी खाई, एक जैसा खाना खाया, फिर शुगर का लेवल अलग अलग क्यों आ रहा है? असल में प्रॉब्लम शायद खाने से भी बढ़कर वो ये थी कि आपने खाना कैसे खाया और उससे पहले क्या आपने कुछ ऐसी चीजें ले ली जो आपके शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ने से रोक सकता था। चलिए आज इसी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं और आज के मेरे वीडियो का फोकस रहेगा एक खास हस्क पर, एक खास भूसी पर जिसे इसबगोल हस्क के नाम से जाना जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसके काम करने के तरीके को, इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक बड़ा रोड है जहां से लगातार गाड़ियां जा रही हैं, बहुत तेजी से जा रही हैं और आप उनसे परेशान भी हो रहे हैं। आपने अपने घर के बाहर कुछ स्पीड ब्रेकर लगा दिए, अब वही गाड़ी धीरे धीरे आपके घर के बाहर से निकल रही है, आपकी परेशानी भी काफी कम हो गई। कुछ ऐसा ही आपके शरीर के अंदर भी होता है। जब आप खाने से पहले थोड़ा सा इसबगोल हस्क ले लेते हैं तो ये आपके शरीर में ग्लूकोज का स्पीड ब्रेकर बन जाता है। आपके शरीर में जाने के बाद ये इसबगोल हस्क पानी को बहुत सारा एब्जॉर्ब कर एक जेल जैसी चीज बना देता है और यही वो स्पीड ब्रेकर है जो आपके खाए हुए खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और उनसे बनने वाले ग्लूकोज को एकदम से ब्लड में जाने नहीं देता। यानी खाना तो वही खाया था, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर लगा देने से खाने के बाद शुगर के बढ़ने की संभावना काफी कम हो गई। लेकिन दोस्तों बात अभी यहीं पर पूरी नहीं हो गई। क्या सिर्फ इसबगोल को फाइबर्स के वजह से लिया जाता है? क्या सिर्फ शुगर को बढ़ने से रोकता है? पर अभी एक इंपॉर्टेंट बात तो बची हुई है। चलिए अब शुरू करते हैं इसबगोल की दूसरी कहानी, यानी कि दूसरा फायदा। असल में ये फाइबर्स आपके स्टमक में जाकर टूट नहीं पाते, आपका स्टमक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो कुछ समय के बाद ये आगे चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जहां पहले से आपके शरीर में लाखों करोड़ों गुड गट बैक्टीरिया मौजूद हैं और आगे जाकर ये फाइबर्स, ये इसबगोल हस्क उसकी बेहतरीन खुराक बन जाते हैं। ये गुड गट बैक्टीरिया उन फाइबर्स को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और शायद आपको यकीन भी ना आए, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपकी गट सेल्स की, आपकी आंतों की छोटी छोटी कोशिकाओं की बेहतरीन खुराक बन जाता है। यह आपकी छोटी छोटी कोशिकाओं को ताकत देने में, हेल्दी रखने में बेहद मददगार साबित होता है। यानी कि एक फाइबर जिसने सबसे पहले आपकी शुगर को बढ़ने से रोका, वहीं आगे जाकर उसने आपकी आंतों को ताकतवर बनाने में भी मदद की। मेरी बात याद रखिएगा, आपके गट की दीवारें जितनी ताकतवर होंगी, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी और सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ नहीं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। और ये तो आप शायद जानते ही होंगे, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। चलिए अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं आपको इन फाइबर से मिलने वाला एक तीसरा फायदा और बता देता हूं। जब ये फाइबर्स आपके गट हेल्थ को अच्छा कर देते हैं, उन गट सेल्स के बीच में कुछ खास किस्म की एल सेल्स मौजूद होती हैं जो आपके लिए GLP-1 हार्मोन बना रही होती हैं।
क्या GLP-1 हार्मोन के बारे में कभी सुना नहीं? तो आज सुन लीजिए, ये वही हार्मोन है जो आपकी गट लाइनिंग से बनता है और आगे जाकर आपके इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, वही इंसुलिन जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। तो छोटी छोटी इन कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश तो कीजिए। एक फाइबर जिसने आपकी गट हेल्थ अच्छी की, जब गट हेल्थ अच्छी हो गई, GLP-1 अच्छे से बना, GLP-1 अच्छे से बना तो इंसुलिन ने बेहतर काम किया, इंसुलिन ने बेहतर काम किया तो आपकी शुगर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो गई। पहला तो इसने आपके खाए हुए खाने से ही शुगर को बढ़ने नहीं दिया, और दूसरा जो खाने के बाद शुगर बढ़ी भी उसे कंट्रोल करने में भी बेहतरीन मददगार साबित हुआ। चलिए, तो अक्सर आसानी से साधारण सी दुकानों पे मिल जाने वाला ईसबगोल हमारे लिए इतना फायदेमंद हो सकता है, शायद इस बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। और जब और आगे ईसबगोल बढ़ता है, अगला दिन आपका निकलता है, तो ये भूसी का बहुत सारा हिस्सा आपके स्टूल को बल्क करने का भी काम करता है, यानी कि सुबह में आसानी से पेट साफ करने में मदद करता है, यानी आपके कब्ज को तोड़ने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। यानी कि एक मामूली सी दिखने वाली भूसी कितने सारे काम कर सकती थी, इसकी जानकारी तो हमें थी ही नहीं। चलिए, लेकिन साथ ही मन में बहुत सारे सवाल और चल रहे होंगे, कितना ईसबगोल लेना चाहिए, किस समय ईसबगोल लेना चाहिए, कितने दिन तक ईसबगोल लेने से ब्लड शुगर लेवल में बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। शुरुआत अगर आप ईसबगोल की अभी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चम्मच लगभग 5 ग्राम ईसबगोल को लेना आपके लिए काफी होगा, और धीरे धीरे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम तक भी कर सकते हैं। लेने का तरीका भी समझ लेते हैं। एक चम्मच ईसबगोल पाउडर को 1 ग्लास पानी में घोल लीजिए और तुरंत उसे पी लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पिया तो ये बहुत जल्दी एक बेहतरीन जेल शरीर के बाहर ही ग्लास में ही बन जाएगा। पर ये जेल तो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके स्टमक में बनना चाहिए था, तो इसे तुरंत पी लें। और अक्सर कई लोग ये गलती भी करते हैं कि इसके साथ पानी की मात्रा कम लेते हैं। ऐसा नहीं करना, इसके साथ कम से कम 200-300 ml या थोड़ा ज्यादा पानी लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा करने से ईसबगोल हस्क बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर आपके पेट में बहुत सारा जेल बना देगा, जो शुगर को नहीं बढ़ने देने में आपके लिए मददगार भी साबित होगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं, बहुत थोड़े से पानी के साथ ईसबगोल ले रहे होते हैं, फिर शिकायत करते हैं हमें तो ईसबगोल से कोई फायदा नहीं मिला। तो मेरी बात को याद रखिए, खूब सारे पानी के साथ, कम से कम 200 से 300 ml पानी के साथ ईसबगोल को लेना जरूरी है। चलिए, डॉक्टर हूं तो आपको एक और कीमती जानकारी दे देता हूं। ईसबगोल को कभी भी दूसरी दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आप शुगर की, आप थायराइड की या कोई दूसरी दवा ले रहे हैं, तो उससे कम से कम 1-2 घंटे आगे या पीछे ही ईसबगोल लें, क्योंकि ये ईसबगोल आपके दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर सकता है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईसबगोल कितने दिन लेना चाहिए? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या उससे ज्यादा? देखिए, ईसबगोल कोई दवाओं का कोर्स नहीं है, ये एक ऐसी फाइबर रिच चीज है जो आपके लिए लगातार जरूरी है। और साथ ही ये भी समझ लीजिए, ईसबगोल आपकी सब्जियों का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, आपकी सैलेड का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, आपके होल ग्रेन्स का, साबुत अनाज का तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ईसबगोल भी लेना है और बाकी फाइबर रिच फूड आइटम्स को भी अपनी डाइट में शामिल करना है। हफ्ता 10 दिन, 20 दिन नहीं, लगातार शामिल करना है। कई लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर मुझे कितने दिन ईसबगोल लेने के बाद अपनी बढ़ी शुगर में फायदा दिखेगा, अपने कॉन्स्टिपेशन में फायदा दिखेगा? मेरी सिंपल सी बात याद रख लीजिए, इसे आपको लगातार ही लेना पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों में यह आपकी बढ़ी हुई शुगर को घटाने में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका टारगेट HbA1c को नीचे लाना है, तो कम से कम 3 महीने तक लगातार आपको ईसबगोल का इस्तेमाल अपने खाने से पहले करना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, तो भी इसका इस्तेमाल आपको कम से कम 2 से 3 महीने करना बेहतर होगा। वैसे तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि ईसबगोल अपना काम करना
पहले ही खुराक से, पहले ही दिन से, पहले ही हफ्ते से शुरू कर देता है। पर सिर्फ फायदा लेना मकसद नहीं है, सिस्टम को ठीक करना मकसद है। तो इसे अपनी आदतों में, इसे अपने डेली रूटीन में, इसे अपनी दिनचर्या में लंबे समय तक शामिल करने का इरादा बना ले। लेकिन हाँ, फिर एक बात जोड़ दूं, आपके खाने के, सब्जियों के, सलाद के, होल ग्रेन के, फाइबर का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन साथ ही एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ये ईसब गोल तभी फायदा देगा जब आप अपने खाने के प्लेट रूल को फॉलो करेंगे, जब आप अपने खाने के अंदर सब्जियों की मात्रा को भी साथ में जोड़ लेंगे, जब आप अपने खाने के अंदर प्रोटीन्स भी भरपूर मात्रा में लेंगे, खाने के बाद वॉक करने की आदत भी बनाकर रखेंगे और अपने खाने से सभी तरह के रिफाइंड फूड आइटम्स को हटा देंगे, तब जाकर आप बेहतरीन फायदे के हकदार हो पाएंगे। याद रखिए, ये जो भी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ये हेल्दी हैबिट्स हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इनका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप नियमित रूप से इनको फॉलो कर पाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और अगर आपको लगता है कि डायबिटीज से बाहर आने के सफर में मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मुझे ये भी बताएं आप कब से और कितनी मात्रा में ईसबगोल को शुरू करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने इस प्यारे चैनल नेचर सेहत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और बाकी के डायबिटीज पेशेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये छोटी छोटी जानकारी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।